दें कि फिर से एक बार जो है वो दोबारा गोली चला है और इस बार जो है वो गोली किसी रोड पे बीच सड़क पे नहीं बल्कि किसी के दुकान के अंदर में जा कर के गोली मार दिया गया है। आपको बता दें कि चकदह जो जगह है, चकदह बजरंग चौक पे जयप्रकाश चौधरी नाम के एक व्यक्ति को जो है वो शाम के 5 साढ़े 5 बजे जो है वो गोली मार दिया जाता है, वो भी उनके सर में। एक्चुअली में उनका कोई झगड़ा भी नहीं रहता है। सामने जो एक दुकान रहता है, दवाई का जो दुकान रहता है, वहाँ पे मॉर्निंग से ही जो है वो एक बार सुबह में कुछ 3 लोग आते हैं, वहाँ पे उस दुकानदार को धमकी देते हैं, फिर दोबारा जो है वो 12 साढ़े 12 बजे आते हैं और फिर दोबारा उसको धमकी देते हैं। जो भी आपस में कुछ झगड़ा ऑफकोर्स होगा, इसी वजह से जो है वो ये होता है। और शाम में फिर 5 साढ़े 5 बजे बाइक से 3 लोग आते हैं और जो दुकानदार, जो बगल वाला जो दुकानदार रहता है, उसके दुकान पे जाते हैं और उसके सर पे जो है वो सर पे हमला करते हैं। उसी को बचाने के लिए जयप्रकाश चौधरी उसके दुकान पे जाते हैं, बगल में उनका भी दवाई का दुकान रहता है, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, उनका किसी भी तरीके से किसी से कोई झगड़ा नहीं रहता है, किसी प्रकार का किसी से रंजिश नहीं रहता है। उसके बाद किसी को बचाने के लिए वो जाते हैं और उनके साथ जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार वाले जो आए थे उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अगर किसी का गलती ना हो और बिना गलती का अगर किसी को मार दिया जाता है, ऐसे तो आप समझ सकते हैं उनसे किसी प्रकार का, जो लोग मारने आए थे वो किसी प्रकार का कोई दुश्मनी भी नहीं था उनसे, क्योंकि वो बचाने आते हैं किसी व्यक्ति को, तो इसलिए उनको गोली मार दिया जाता है। जयप्रकाश चौधरी, जिनका उम्र करीब 28 से 30 वर्ष के हैं, 2 उनका छोटा छोटा बच्चा है, घर में एक परिवार है, बीवी है, माँ है, और आप समझ सकते हैं कि उन लोगों की जो है वो अब कितनी बुरी हालत होगी। ये जो घटना है मधुबनी में, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मधुबनी में जो है वो बार बार ऐसा घटना होता रहता है, बीच रोड पे गोली मार देना, घर में घुस के मार देना। और आज जो है वो चकदह बजरंग चौक जो है वहाँ पे किसी के दवाई के दुकान में उसके अंदर जाके उसको सर पे जो है वो गोली मार दिया जाता है। पहले मधुबनी का जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोग मधुबनी आने से कहीं ना कहीं डरेंगे, जैसी स्थिति मधुबनी की होती जा रही है। हालांकि प्रशासन जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई थी और शक के आधार पे 2-3 व्यक्ति को यहाँ से ले गई है, उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि जिनका दुकान था, जिनके पास बार बार वो लोग आ रहे थे धमकाने के लिए, मारने के लिए, उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का रंजिश होगा, तभी आ रहे होंगे। तो उसी के आधार पे जो है वो यहाँ से कुछ लोगों को जो है वो थाना ले गया है और वहाँ पे पूछताछ चल रही है। लेकिन ये चीज़ जो है वो क्राइम रेट कैसे कम हो, इस वजह ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए, ताकि दोबारा जो है वो किसी मासूम की ऐसी हत्या ना हो। चकदह चौक पे जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति हैं, जिनका ये दुकान है, और राजेंद्र मेडिकल करके उनका दुकान था, और उसी के जस्ट बगल में जो है वो जिनकी मृत्यु हो गई है, जयप्रकाश चौधरी, उनका दुकान था। जो उनके अंकल हैं, चाचा जी हैं, वो क्या कुछ बताए हैं इसके बारे में वो आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा देंगे। और दुकान खोलने के लिए आते हैं सब रोज आते हैं। सुबह में भी आए थे 8 बजे के लगभग दुकान खोल के, हमारे ठीक सामने, दुकान के ठीक सामने में एगो किराना दुकान है, राजेंद्र यादव के लॉज है, महेंद्र जी का लॉज है, उसके राजेंद्र जी के मकान में उसका एगो किराना दुकान है, एगो दवा दुकान है, दोनों भाई का, अपना भाई का दुकान है। तो किराने दुकान से देख रहे थे, यहीं से अपनी दुकान के बगल से रोड से हम लोग दक्षिण में थे, अपने कटघरा में दुकान खोले, तो देख रहे थे झगड़ा हो रही है, कोई चीज़ का बातचीत हो रही है। तो देखे अपना तीनों भाई, उसका तीनों भाई था, संजय यादव, बीरू यादव और जितेंद्र यादव, उसी तीनों भाई से हो रहा था। और जिस बात का हो रहा था हम लोग ने उतना केयर किया, नहीं गए हम, और दुकानदार सब गया अपना बुझाने के लिए, कहे झंझट करते हो, नहीं हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। फिर सुबह की घटना घटी, 12-1 बजे हम चल गए थे सोने के लिए। 12 बजे फिर पता चला कि आया था वही लड़का, जो लड़का झंझट किया था। अब फिर आपको 5 बज के कुछ मिनट पर 3 लड़का जितेंद्र यादव के दुकान में, जो मेडिकल स्टोर है राजेंद्र यादव के नाम से, उसमें वो ढुका है। हम लोग देख रहे हैं, ढुका है, शीशा फूटा है उसका, तो आवाज़ आया, तो हम लोग ध्यान दिए, इधर जगह है, उसको कपार फोड़ा गया है। तो सब दुकानदार सब दोगा बचाने के,
और लड़का हो रहा था सुबह से, तो उसको तो पता है कि कहीं ना कहीं ये लड़का से कौन इन्वॉल्व है, उसी को पता होना चाहिए। उसी में हमारा भतीजा भी था, उसी को बचाने के दरमियान में वो गया था बचाने के लिए, उसको गोली मारा। मतलब आपके भतीजे, जयप्रकाश चौधरी। आपके भतीजे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? कोई उसमें कोई हो रहा था इन सब का। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई झगड़ा नहीं था, एक निर्दोष जो है गोली लग जाता है, एक निर्दोष। हाँ, अब वो लोग कौन था जो गोली चलाया? अब वो तो बीरू यादव बोलेगा, संजय यादव बोलेगा, जितेंद्र यादव बोलेगा। जो आया था उसमें आप लोग नहीं पहचाने उन दोनों को? नहीं, हम चेहरा से चेहरा पहचान जाएंगे, लेकिन नाम से नहीं। और शाम में, लेकिन शाम में और अज्ञात बाहरी कुछ था, और 10 तो गोली मारने के बाद फरार हो गया। हाँ, पूरब की ओर एकदम निकल गया। कई आदमी से आया था झगड़ा करने के लिए? 3 गो तो ऐसे था, लेकिन साइड में था 10 आदमी अज्ञात करके। और साइड में भी लोग। हाँ, साइड में मोटरसाइकिल सबसे था, वो सब उसको रिकवरी करने के लिए। झगड़ा का मुख्य कारण क्या, मतलब क्या वो तो जितेंद्र यादव और बीरू यादव, संजय यादव बतलाएगा। आपके भतीजा से कोई दुश्मनी कोई नहीं, हम लोग आपस में दुकानदार हैं। आपका क्या नाम है? हर्षनैन कामत है मेरा किसी नाम। पूछताछ, थाना अभी किसी से पूछताछ कर रही है इस मामले को लेकर के? नहीं, थाना आई हुई है, 2 गो पता लगा है हमको, हम देखे हैं 2 गो अरेस्ट हुआ है, लेके गए हैं पूछताछ के लिए गए हैं। सिर्फ आपके भतीजे को लगी? हाँ, गोली हमारे भतीजे। दुकान आपका कहाँ था प्रॉपर? उसके ठीक चौकदा चौक पे है दुकान है। हाँ, कि छोटा सा कटघरा में दुकान खोले हम लोग।